नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। आज के दिन सबसे पहले बात हम करेंगे आस्था के महाकुंभ के। प्रयागराज में इस समय तैयारियां जोरों पर है। सांस्कृतिक और कई सारी पौराणिक कथाओं को समेटे प्रयागराज में एक बार फिर समागम दिखाई दे रहा है, जहां पर कई सारे श्रद्धालु पहुंचेंगे गंगा में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन इस बार प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही देखिए खास इंतजाम किए गए। कई सारे पुल बनाए गए गंगा किनारे, कैसे वो ठहरे वहां पर और किस तरह से इस महाकुंभ में हिस्सा लें, तस्वीरें वो भी आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ प्रयागराज में लगने जा रहा है। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गंगा किनारे भव्य टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें करीब 1 लाख टेंट बनाए गए हैं, जिसमें लग्जरी सुविधाओं की व्यवस्था है। महाकुंभ 2025 के लिए थीम सॉन्ग भी रिलीज हो चुका है। एक में अनेक है जी, एक में अनेक खुद को पाले, आजा कुंभ आके देख। प्रयागराज में महाकुंभ का अपना एक पौराणिक और सांस्कृतिक इतिहास रहा है। मान्यता है कि कुंभ के दौरान यहाँ का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है, यानी स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ देश दुनिया से श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के स्थान की भी परंपरा है। नागा साधुओं का अखाड़ा भी कुंभ स्नान के समय ही दिखता है। कि महाकुंभ में नागा बाबा स्नान के समय नजर आते हैं और ऐसे में सवाल लोग ये पूछते हैं कि आखिर नागा बाबा महाकुंभ में ही नजर क्यों आते हैं। तो उसके पीछे आपको ये बता दें कि नागा बाबा जो है, इन्होंने संकल्प लिया होता है कि वो समाज से अलग रहकर, यानी कि अपना जो जीवन है वो कठोर तपस्या से बिताएंगे और उनका पूरा जीवन जो है वो वैराग्य जीवन वो बिताते हैं और आध्यात्मिक जीवन वो बिताते हैं। और यही वजह है कि वो जब 12 साल के बाद महाकुंभ आता है तो उसमें वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इन श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, सरकार और प्रशासन इसके लिए हर संभव उपाय कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने पूरा प्लान तैयार किया है। मेले में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, जहां हाई लेवल मीटिंग रूम के अलावा पुलिस के आला अधिकारी बैठकर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख पाएंगे। इस वक्त मौजूद हूं, महाकुंभ में कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहां पर किस तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है आप देख सकते हैं। पूरे शहर में 2700 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं और हर एक गली चौराहे पर यहां पर निगरानी बरती जा रही है। यहां पर कंट्रोल रूम में देखिए 20 कैपेसिटी यानी 20 लोगों की कैपेसिटी है, जो यहां पर एक शिफ्ट में काम करते हैं। इसके बाद ये रोटेट होते हैं, यानी कि इसके बाद यानी कि 24 घंटे यहां पर निगरानी जो है यहां पर रखी जाती है। और ऐसे ही यानी कि ये यहाँ पर आयोजित हो रहा है, आयोजन जिसका हो रहा है वहां पर एक कंट्रोल रूम है। इसके अलावा पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा 2 और कंट्रोल रूम बनेंगे, एक जूसी में, दूसरा अरेल में। यानी कि पूरे महाकुंभ में और पूरे शहर में निगरानी रखने के लिए यहाँ पर टोटल 4 कंट्रोल रूम जो है वो अभी तैयार हो रहे हैं। 2 तैयार हो चुके हैं, 2 और तैयार किए जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु को एक अच्छा वातावरण मिले, सरकार ने इसका भी मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके लिए कुल 4 कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। अब तक 2 कंट्रोल रूम बनकर तैयार भी हो चुके हैं। महाकुंभ मेले के दौरान शहर में करीब 2700 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी मॉनिटरिंग इन्हीं कंट्रोल रूम में बैठकर की जाएगी। महाकुंभ मेले के दौरान चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हर श्रद्धालु को समय रहते मदद पहुंचाई जा सके। सर, मैं ये देख रही हूँ कि आप लगातार यहाँ पर निगरानी बनाकर बैठे हुए हैं। कैसे यहाँ पर मॉनिटर का काम करते हैं? अगर यहाँ पर किसी को दिक्कत आती है, परेशानी होती है, तो किस तरीके से वहाँ पर उन तक हेल्प पहुँचती है तुरंत? सर, पीछे लगा हुआ है, उनको बताया जाता है, फिर वो जो है कन्वे करते हैं थानों के थ्रू कि वहाँ ये दिक्कत है, इस तरह से वहाँ बताया जाता है।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीपा पुल का निर्माण भी चल रहा है। इस बार संगम नगरी में कुल 30 पीपा पुल बनाए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़ेगा। पहले श्रद्धालुओं को कुंभ पहुंचने के लिए करीब 10 से 15 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। पीपा पुल पर हम इस वक्त मौजूद हैं और पीपा पुल को अब आखिरी रूप देने की, यानी कि अब तैयारियों को आखिरी रूप देने की कोशिश यहां पर जोरों शोरों से हो रही है। पीपा पुल जो महाकुंभ में एक वरदान साबित होने वाला है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब देखिए भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे तो सड़कें जो हैं उस पर काफी खचाखच भीड़ नजर आने वाली है। ऐसे में पीपा पुल जिसके जरिए जो श्रद्धालु हैं एक घाट से दूसरे घाट जा सकते हैं, यानी कि गंगा यमुना दोनों ही किनारे पर ये जो पीपा पुल है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। प्रयागराज में संगम तट से गुजरने वाले वीवीआईपी जहाजों के लिए 5 पुलों पर कुल्फी का निर्माण कराया जा रहा है। कुल्फी के जरिए पुलों पर जहाज के आने जाने के लिए गेट बनाए जा रहे हैं, जिसे खोला और बंद किया जा सकेगा। पूरे प्रयागराज में यानी कि महाकुंभ की तैयारियां जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रही है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, आने जाने के लिए व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप उसमें देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर हम पीपा पुल की बात करें तो पीपा पुल जो है आने जाने के लिए भी एक फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मजबूत पुल है ये और यहाँ से हैवी वाहन जो है आ जा सकते हैं, मालवाहक वाहन जो है यहाँ पर आ जा सकते हैं, क्योंकि नीचे देखिए पहले पीपा को बिछाया गया है, इसके ऊपर लकड़ी की पट्टी जो है वो डाली गई है। अब पीपा पुल को जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, यानी कि अब इसे सुंदर बनाने की कोशिश जारी है। धर्मनगरी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान वासुकीनाथ मंदिर में दर्शन की परंपरा है। नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज के उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर है। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज के प्राचीन नाग वासुकी मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। नाग वासुकी मंदिर जिनकी कई मान्यता है, इस मंदिर से आपको बता दें कि कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है, जिसमें एक है समुद्र मंथन। सबसे पहले आपको ये बता दें कि संगम नगरी के तट पर यानी कि उत्तरी दिशा में ये नाग वासुकी मंदिर यहाँ पर मौजूद है। और सबसे पहले देखिए तैयारियां महाकुंभ को लेकर यहाँ पर किस तरीके से की गई है, जरा ये देख लीजिए, क्योंकि देखिए साजो सज्जा रंग रोगन का काम जो है पूरे प्रयागराज में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और जब नाग वासुकी का एक अलग ही महत्व होता है तो यहाँ पर भी जो श्रद्धालु का तांता है जबरदस्त तरीके से देखने को मिलने वाला है। ऐसे में देखिए जो यहाँ पर दीवारों पर किस तरीके से समुद्र मंथन का विवरण किया गया है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर भगवान शिव को विष पीते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा मैं दूसरी साइड आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर समुद्र मंथन को किस तरीके से दर्शाया गया है, यानी कि देखिए सुमेरु पर्वत में नाग वासुकी को यहाँ पर देवता और असुरों ने जो रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, इसका विवरण यहाँ पर दीवारों पर यहाँ पर चित्रण के जरिए किया गया है। प्रयागराज के अति प्राचीन वासुकीनाथ मंदिर का भी पौराणिक इतिहास है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकीनाथ का रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान वासुकीनाथ लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह आराम किया था। समुद्र मंथन के दौरान की जो कथाएं हैं उसके अनुसार ये कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान नाग वासुकी जो हैं वो काफ़ी लहूलुहान हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ पर आराम करने के लिए कहा था और तब से इस जगह को नाग वासुकी कहा जाता है। प्रयागराज के वासुकीनाथ मंदिर में कुंभ के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। मान्यता है कि कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं का तीर्थ तभी पूरा माना जाता है जब वो वासुकीनाथ के दर्शन कर लें। संगम नगरी में हम स्नान करने के लिए आते हैं और अगर हम यहाँ पर नाग वासुकी के दर्शन नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी जो यात्रा होती है, जो श्रद्धालुओं की यात्रा होती है वो अधूरी रह जाती है। और ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं और नाग देवता का यहाँ पर दर्शन करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही हर संभव कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से अभी से महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि सरकार की ये कोशिश कितना रंग लाती है। रंग बिखरे चेहरों पे है नूर भी, है अनंत से भी ज्यादा कुंभ में कुछ और भी। एक में अनेक है जी, एक में अनेक होके खुद को पाले आजा कुंभ आगे दे। एक माने एक चेहरे एक माने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।